वेलकम बैक टू आवर ग्रामर सीरीज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एज सून एज कैसे यूज करें फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। अब तक हमने ये सीरीज में देख लिए थे दो पार्ट, जिसमें फर्स्ट हमने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंसेस टू नेगेटिव सेंटेंसेस, सेकंड हमने देखा था नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज करते। टुडे वी विल सी एज सून एज एंड नो सूनर देन कैसे यूज करते हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इन डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ रिटन नोट्स एंड बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको इन डिटेल आइडिया आने वाली है ये ग्रामर का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, जस्ट गो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। पहले आज हम देखेंगे एज सून एज मतलब क्या। एज सून एज मतलब एक के बाद एक होने वाली घटना। एज सून एज एक के बाद जो रिपीटेटिवली एक के बाद एक घटना होती है उसको एज सून एज बोला जाता है। अभी इसका थेरोटिकल पार्ट डेफिनेशन आपको कोई भी नहीं पूछेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है पहले जानना एज सून एज मतलब होता क्या है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एज सून एज आई रीच टू स्टेशन द बस अराइव्ड। सो बेसिकली मैं जैसे ही बस स्टेशन पे पहुंचा बस आ चुकी थी। तो ये दो घटना है, एक के पीछे एक हो रही है। तो इसको कैसे करें, या बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको एज सून एज वाला एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसको आपको कन्वर्ट करना है नो सूनर देन में, या नो सूनर वाला दिया रहेगा जिसको कन्वर्ट करना है एज सून एज में। तो चलिए देखते हैं इसका इन डिटेल एक्सप्लेनेशन और समझ लेते हैं ये टॉपिक। एज सून एज एंड नो सूनर देन कैसे यूज करना है। किसी घटना के तुरंत बाद होने वाली दूसरी घटना को दर्शाने के लिए एज सून एज का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था, किसी घटना के तुरंत बाद होने वाली घटना को दर्शाने के लिए एज सून एज यूज किया जाता है, राइट। एग्जाम्पल से देखते हैं। एज सून एज आई रीच द प्लेटफॉर्म द ट्रेन अराइव। मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया ट्रेन पहुंच गई। इसका फॉर्मेट क्या है, मतलब किस फॉर्मेट से आपको एज सून एज वाला सेंटेंस फॉर्म करना है। पहले आपको लिखना है एज सून एज, देन आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, आई इज योर सब्जेक्ट। वर्ब क्या होगा, रिच। रिच जो वर्ब आपको लिखना है दैट इज सिंपल प्रेजेंट और पास्ट टेंस में लिखना है। इसके लिए आपके टेंसेस अच्छे होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंसेस कैसे करने हैं, टेंसेस कौन से होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। देन आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आएगा फिर, द प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म ही आपका सब्जेक्ट आएगा। एंड फिर द ट्रेन अराइव, मतलब अराइव का जो वर्ब है वो आपका पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस में आएगा। अभी आई गॉट इट कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या फॉर्मेट है दीदी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, डोंट वरी अबाउट इट। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे जिससे आपको इन डिटेल आइडिया आ जाएगी। नाउ वी विल सी नो सूनर देन। नो सूनर देन में क्या होता है, एज सून एज का उपयोग करने की जगह हमें नो सूनर देन का उपयोग किया जाता है। मतलब जहां पे हम एज सून एज है, अगर वो सेंटेंस हमें नो सूनर देन में करना है तो एज सून एज की जगह पे हम नो सूनर यूज करेंगे। ओके, नो सूनर के बाद सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग किया जाता है। एग्जैक्टली नो सूनर के बाद अगर यहाँ पे वर्ब प्रेजेंट है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करोगे। अभी वो क्या करना है, कैसे करना है, वेट वी विल सी इन द एग्जांपल। अगर सहायक क्रिया ना हो, मतलब अगर सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब हो ही ना, तो हम क्या यूज करेंगे, डू, डज एंड डिड। डू एंड डज हम कब यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस में, डिड पास्ट टेंस में, का समय के अनुसार उपयोग किया जाता है। अब ये डू, डिड, डज कैसे यूज करेंगे, यस हम एग्जांपल से सब देखेंगे। एंड जो कॉमा आता है सेंटेंसेस में, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज सून एज आई रीच द प्लेटफॉर्म कॉमा द ट्रेन अराइव। तो कॉमा है, कॉमा की जगह पे हमें दैन लगाना है। यस, कॉमा की जगह पे हमें यहाँ पे दैन का यूज करना है। इसका फॉर्मेट क्या है, चलिए देखते हैं। नो सूनर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, देन यूज करना है उसके बाद, देन फिर सब्जेक्ट यूज करना है एंड फिर वर्ब सिंपल पास्ट टेंस। आई गॉट इट। आपको ये फॉर्मेट बहुत हार्ड होगा अभी के लिए, समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। एग्जाम्पल से फॉर्मेट समझ में लेते आप कभी डेफिनेटली नहीं भूलोगे कि ये कैसे यूज करना है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन
देन द ट्रेन अराइव। अभी आप मुझे पूछोगे कि दीदी यहाँ पे आपने हैड यूज किया है, आपने तो बोला था डिड यूज करना है। अगर वो चीज पास्ट टेंस में हो या यूजली हार्ड हो, यूजली हैड हो, तो आप यहाँ पे हैड यूज कर सकते हो, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट लेके आने वाली हूँ, हैड कब यूज करना है। अभी के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि आपको डू, डज एंड डिड का ही इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल जिसमें हम समझ लेंगे एज सून एज को नो सूनर देन में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, सो हमें सेंटेंस बोर्ड एग्जामिनेशन में किस प्रकार से पूछा जाएगा दैट इज वी आर नॉट अवेयर अबाउट, बट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए ये देखते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस पूछा गया और उसको नो सूनर में कैसे कन्वर्ट करना है। एज सून एज आई फिनिश माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले, ये सेंटेंस दिया गया है हमें। ओके, अभी हम क्या करेंगे, एज सून एज जहां पे दिया गया है वहां पे नो सूनर का यूज करेंगे। करें, एज सून एज कट कर लिया मैंने, नो सूनर का यूज कर लिया। अभी यहाँ पे आई है, मतलब कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिया है आपको? नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। एंड फिनिश्ड, मतलब फिनिश ये पास्ट टेंस में है। फिनिश है क्या सिर्फ? नहीं, ईडी लगा है, मतलब दिस इज इन पास्ट टेंस, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिड। डिड क्योंकि ये पास्ट टेंस में, दैट इज आवर ऑक्सिलरी वर्ब और सहायक क्रियापद आप इसे बोल सकते हो। देन आएगा आपका सब्जेक्ट, दैट इज आई। ओके, आई आपका सब्जेक्ट आएगा। देन आएगा आपका वर्ब, दैट वर्ब यू यूज टू यूज इन पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज किया। फिनिश का ईडी निकाल के मैंने यहाँ पे सिर्फ फिनिश लगा दिया। देन आएगा आपका सब्जेक्ट, दैट इज माई होमवर्क एज इट इज, एंड यहाँ पे कॉमा आया है, मतलब आप देन यूज करोगे। देन आई वेंट टू प्ले, प्ले का एज इट इज रहेगा विच यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो कुछ दिक्कत नहीं है। जहाँ पे एज सून एज है वहां पे नो सूनर लगाया, यहाँ पे डिड यूज किया मैंने विच इज आर सहायक क्रिया, आई एज इट इज लगा दिया। फिनिश का मैंने फिनिश कर दिया, माई होमवर्क, कॉमा की जगह पे देन लगा दिया, आई वेंट टू प्ले, सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एज सून एज द बस अराइव्ड द पैसेंजर गॉट ऑफ। एज सून एज की जगह पे मैंने नो सूनर, उसके बाद ये पास्ट टेंस में अराइव्ड है, मतलब डिड। द बस अराइव, अराइव इसका मैंने कर दिया यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन कॉमा है इसलिए देन द पैसेंजर गॉट ऑफ, गॉट ऑफ का मैंने एज इट इज पास्ट या प्रेजेंट टेंस में यूज किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कैसे करोगे? अगर आपको नो एज सून एज दिया है तो नो सूनर में इस टाइप से आपको कन्वर्ट करना है। नाउ वी विल सी नो सूनर के क्वेश्चन को एज सून एज में कैसे कन्वर्ट करना है। वी विल सी नो सूनर देन को एज सून एज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नो सूनर देन वाला हमें दिया गया है एग्जाम्पल, नो सूनर डिड शी एंटर द रूम then the lights went off। okay, ये no sooner वाला एग्जाम्पल है, सिंपल। no sooner जहां पे है that at that time we will use as soon as। यहाँ पे did है, हमें यहाँ पे auxiliary verb यूज ही नहीं करना है, we take it as a she। entered का हमने किया सिंपल प्रेजेंट या पास्ट टेंस, that is entered the room। देन के देन है, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली कॉमा आएगा क्योंकि एज सून एज में कॉमा की जगह पे हम देन यूज करते थे, तो यहाँ पे कॉमा देन की जगह पे हम कॉमा यूज करेंगे। द लाइट्स वेंट ऑफ, वर्ब इज इन पास्ट और प्रेजेंट टेंस, सिंपल। नो सूनर डिड शी एंटर द रूम देन द लाइट्स वेंट ऑफ, इसका हमने किया नो सूनर शी एंटर्ड द रूम द लाइट्स वेंट ऑफ। सेकेंड एग्जाम्पल, नो सूनर डिड ही सी द डॉग देन ही स्टार्टेड रनिंग। सो नो सूनर की जगह पे मैंने एज सून एज यूज किया। एज सून ही सॉ द डॉग, सॉ मतलब मैंने यहाँ पे पास्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है। द कॉमा ही स्टार्टेड रनिंग, एग्जैक्टली बहुत सिंपल तरीके से आपको इसी टाइप से क्वेश्चन कन्वर्ट करना है। तो सूनर देन एंड एज सून एज बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा ये मैंने अभी आपको बताया है। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एज अ रेफरेंस के तौर पे आप इस नोट्स को यूज कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग द सेम थिंग कि ये यूज कैसे करना है दीदी अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपके सभी के कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश हमेशा करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल the best for your upcoming board examination.